नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ। देखिए, आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए गला भी ख़राब है, आवाज़ ज़ोर से और साफ भी नहीं आ पाएगी। फिर भी आप क्लास देखिए, इसमें आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन रखे हैं मैंने। छोटी सी क्लास लेंगे आज, तबीयत की वजह से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। राजस्थान के क्वेश्चनों से संबंधित है ये, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसे सरल सरल क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं। चूहों के कारण जाना जाने वाला मंदिर कौन सा है? करणी माता का मंदिर। कहाँ है ये? देशनोक बीकानेर में। यहाँ पे जो चूहे होते हैं उन्हें काबा भी बोलते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखना। चूहों का मंदिर कौन सा है? इसे चूहों का मंदिर भी कहते हैं। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि लोक देवता किसे कहते हैं। देखिए, डेफिनेशन पूछ ली जाती है। क्षेत्र विशेष में पूजे जाने वाले देवताओं को क्या कहेंगे? लोक देवता। एक क्षेत्र विशेष में पूजे जाने वाला जो देवता होता है, जो लोगों के बीच में जो फेमस होता है, लोक देवता। ऊँटों के देवता कौन से देवता? पाबू जी। हमने देवताओं वाली क्लास में पढ़े थे, जबकि अभी पूरे देवता नहीं हुए हैं, उसमें अगली क्लास भी लेंगे अब। चिन्नी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर नीले, लाल, काले रंग का अंकन। देखिए, नहीं शामिल में तो सबको बोल देते हैं ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत। पर जैसे कि कोटा की ब्लैक पोट्री, जिसपे ब्लैक कलर किया जाता है। बाकी चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों नीले, लाल, काले जो रंगों का जो अंकन हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? ब्लू पोट्री। नक्काशी क्या होती है? पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोदकर किया जाने वाला जो कार्य होता है, उसे क्या बोलते हैं? नक्काशी। जैसे जालियां वगैरह जो है। थेवा कला, ये कहाँ की फेमस है? कई बार पूछी गई है, प्रतापगढ़ की। थेवा कला होती क्या है? कांच पर बारीक सोने की नक्काशी, उसे क्या बोलते हैं? थेवा कला। टेराकोटा, कई बार पूछा गया है। टेराकोटा वैसे फेमस कहाँ का है? मोलेला। ये कहाँ है? राजसमंद में है, नाथद्वारा राजसमंद में। मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार करना ही क्या कहलाता है? टेराकोटा। लकड़ी के बेवाण, बेवाण जिसे बोलते हैं, बेवाण हमारी भाषा में है, ये राजस्थानी भाषा में। बाकी आप जानते हैं विमान, यानी जो उड़ने वाला। तो लकड़ी के बेवाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के जो ठप्पे होते हैं, इनका उत्पादन कहाँ होता है? इनका निर्माण कहाँ किया जाता है? बस्सी, चित्तौड़गढ़ फेमस है। कई बार पूछा गया है, लकड़ी के बेवाण कहाँ के फेमस है या कहाँ निर्मित किए जाते हैं? बस्सी, चित्तौड़गढ़ में। दादू दयाल जी, देखिए, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का कबीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि कबीर जी ने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया, दादू दयाल जी ने भी ऐसा ही किया। पर क्या फ़ायदा, इनके पीछे से जो इनकी पूजा करने लोग लगे, वो इन्हीं की मूर्तियाँ बनाकर पूजने लगे। दादू दयाल 1585 में अकबर से फतेहपुरी सीकरी में मुलाकात की इन्होंने। कई बार पूछ लिया गया है, दादू दयाल जी ने अकबर से मुलाकात कहाँ की, या अकबर ने दादू दयाल से मुलाकात कहाँ की, कब की? 1585 में। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। 1603 में नारायणा जयपुर में देह त्याग किया इन्होंने। नारायणा जयपुर में है, नारायणा सांभर, वहाँ पे भैराणा में धाम है इनकी फेमस। तो वहाँ पे इन्होंने, नारायणा में इन्होंने देह त्याग किया था। जाम्बोजी विश्नोई संप्रदाय के संप्रवर्तक। विश्नोई यानी इन्होंने 29 नियम चलाए, 20 और 9। विश्नोई, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जाम्बोजी। जन्म कब हुआ इनका? विक्रम संवत 1508 को, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को। कहाँ? पीपासर, नागौर में। ऐसे ही पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जसनाथ जी। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? जसनाथ जी। जन्म कतरियासर, बीकानेर में। और इनके जो भक्त होते हैं, उनके द्वारा अंगारों पर नृत्य किया जाता है, फेमस है। कई बार पूछ लिया गया है कि अंगारों पर नृत्य कौन से संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा। कहाँ है ये इनकी पीठ? कतरियासर, बीकानेर में। हरियाली अमावस्या का मेला, देखिए वैसे तो हरियाली अमावस्या को राजस्थान में जगह जगह मेले बढ़ते हैं,
पर जो फेमस है, जो शुरुआत हुई है वो कहाँ, जैसे जगह विशेष अगर आपसे पूछ ली जाए तो उदयपुर में। शुरुआत किसने की? 1899 में महाराणा फतेह सिंह ने। कब बढ़ता है ये? श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में बढ़ता है हरियाली अमावस्या का मेला। यानी श्रावण माह की जो अमावस्या होती है उसको क्या बोलते हैं हम अपनी भाषा में? हरियाली अमावस्या। और हरियाली अमावस्या को ये मेला बढ़ता है। तो चूहों के कारण जाने जाने वाला मंदिर करनी माता देशनोक, जहाँ चूहों को काबे भी बोलते हैं। क्षेत्र विशेष में पूजे जाने वाला देवता लोक देवता, ऊँटों के देवता पाबूजी। पाबूजी स्पेशलिस्ट थे ऊँटों के। अगर जो सर्रा रोग जो ऊँटों के होता है, अगर पाबूजी की जो तांती बांध दी जाती है उसके बाद में मानते हैं कि ऊँट तैयार हो जाता है। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर नीले लाल काले रंग का अंकन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ब्लू पोट्री। इनकी परिभाषा पूछ ली जाती है क्योंकि आजकल जगह तो आप हर कोई रट के याद कर लेते हैं कि ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है, ब्लैक पोट्री कहाँ की फेमस है, थेवा कला कहाँ की फेमस है। नक्काशी किसे कहते हैं? पत्थर धातु लकड़ी आदि पर खोद कर किया जाने वाला कार्य नक्काशी। थेवा कला प्रतापगढ़ की है। थेवा कला कहते किसे हैं? कांच पर बारीक सोने की नक्काशी की जाती है। टेराकोटा मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी उपयोगी वस्तुएं तैयार करना। टेराकोटा के लिए कौन फेमस है? मोलेला, नाथद्वारा, राजसमंद। लकड़ी के बेवान, कावड़ तथा रंगाई छपाई के ठप्पे कहाँ निर्मित किए जाते हैं? बस्सी, चित्तौड़गढ़ में। दादू दयाल जी की अकबर से मुलाकात कब हुई? 1585 में। कहाँ हुई? फतेहपुर सीकरी में। और इन्होंने देह त्याग कब किया? 1603 में, नारायणा में। जाम्बोजी विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक, जन्म विक्रम संवत 1508 में। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी कहाँ हुआ? पिपासर, नागौर में। 20 और 9 इन्होंने 29 नियम बनाए, इसलिए इनका जो संप्रदाय वह उसको विष्णोई कहलाया। देखिए बड़े पर्यावरण प्रेमी होते हैं जो ये विष्णोई होते हैं। जो खेजड़ली जो आंदोलन जो माना जाता है जिसमें अमृता देवी विष्णोई ने जान दी थी, विश्व का एकमात्र जो पर्यावरण मेला जो खेजड़ली के लिए उनके बलिदान के दिवस पे वहाँ पे बढ़ता है खेजड़ली में। जसनाथ जी जो इनके जो भक्त होते हैं वो धधकते अंगारों पर नृत्य करते हैं, जसनाती संप्रदाय के लोग। जन्म कहाँ हुआ इनका? कतरिया से बीकानेर, जहाँ इनकी प्रमुख फीट है। हरियाली महोत्सव मेला श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में। देखिए वैसे तो पूरे राजस्थान में ही बढ़ते हैं इस दिन मेले, पर अगर जगह विशेष के बारे में आपको पूछा जाए तो उदयपुर में। शुरुआत कब हुई? 1899 में। किसने की? महाराणा फतेह सिंह ने। उसके बाद में देखिए पुष्कर मेला, ये कहाँ बढ़ता है? पुष्कर मेला बढ़ता है अजमेर जिले में। कार्तिक पूर्णिमा जो होती है उस दिन बढ़ता है। तो देखिए एक बार क्या कई बार कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दीपदान कहाँ का प्रसिद्ध है? पुष्कर का। जो सायकाल जो पुष्कर का मेला बढ़ता है उस दिन शाम को दीपदान किया जाता है पुष्कर झील में। केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को, कहाँ? सवाई माधोपुर में यानी करौली में। इसे लक्खी मेला भी बोलते हैं। राजस्थान का लक्खी मेला कौन सा कहलाता है? केला देवी मेला। लक्खी मेला क्या होता है? जहाँ पे लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलता है ये, और मेन दिन इसका कौन सा होता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी। महावीर जी का मेला करौली सवाई माधोपुर में। चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया। महावीर जी कौन? जो जैन धर्म के 24वें जैन तीर्थंकर हुए थे महावीर जी। इनकी लाल रंग की भव्य प्रतिमा कहाँ है? यही है सवाई माधोपुर में, जहाँ इनका मेला बढ़ता है। कोटा दशहरा मेला, दशहरा कहाँ का फेमस है? कोटा का। कोटा में बढ़ता है दशहरे के दिन कोटा दशहरा मेला। अक्षय तृतीया, देखिए अपने राजस्थान में अक्सर जो बाल विवाह होते हैं वो कब होते हैं? आका तीज को, क्योंकि अबूझ सावा है। आपको पंडित से कोई मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है कि हम शादी कब करें। तो अक्षय तृतीया को अबूझ सावा कहते हैं। अक्षय तृतीया कब आती है? बैसाख शुक्ल तृतीया को। कई बार एग्जाम में पूछा गया अक्षय तृतीया कब? बैसाख शुक्ल तृतीया को। इसे आखा तीज भी बोलते हैं। अबूझ सावा होता है। गेहूं बाजरा तिल जो की पूजा की जाती है, और गेहूं एवं बाजरे का खींच बनाया जाता है। कब? अक्षय तृतीया को। शीतलाष्टमी, जैसे कि अपनी भाषा में बोलते हैं कि वो गड़वाने जो बनवाते हैं वो कब बनाते हैं? अक्षय तृतीया को। शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, होली के 8वें दिन। होली के 8वें दिन
किसकी पूजा की जाती है? शीतला माता की। शीतला देवी का पूजन इसे ठंडा किया जाता है ताकि बच्चों में वो माता वाता जो बीमारी आती है वो ना आए, जिसे अपनी भाषा में बोलते हैं वो अचपड़े बोदरी वगैरह, वो बीमारी नहीं हो। उसके लिए किसकी पूजा की जाती है? शीतला माता की। जिसके भी घर में वो बीमारी हो जाती है बच्चों को, वो जाके उसको रोज़ सुबह ठंडी वंडी करते हैं। तो शीतला देवी का पूजन किया जाता है। पहले दिन भोजन बना लिया जाता है शाम को, और दूसरे दिन शीतला अष्टमी को शीतला माता का उसी से पूजन करके और उसी को सारे दिन खाते हैं। चूल्हा नहीं जलता उस दिन घरों में, बस थोड़ा भोजन किया जाता है। चाकसू की सील की डूंगरी जयपुर और वल्लभनगर उदयपुर में शीतला माता का मेला भरता है। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। देखिए हमारे राजस्थान में जितने भी लोक देवता देवियां हैं ये सब किसी न किसी बीमारी के स्पेशलिस्ट है, इसलिए इनका एक स्पेशल दिन होता है जिस दिन इनकी पूजा की जाती है, इनके मेले भरते हैं। तीज। तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। नवविवाहितें पेड़ पर झूले डालती है। ये तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तीज कब आती है? ये श्रावण शुक्ल तृतीया को। सातुड़ी तीज, कजली तीज या इसे बूढ़ी तीज भी बोल सकते हैं आप, ये कब आती है? भादवा कृष्ण पक्ष की जो तीज होती है उसे बोलते हैं सातुड़ी तीज, कजली तीज या बूढ़ी तीज या बड़ी तीज बोल सकते हैं। और श्रावणी तीज या छोटी तीज कौन सी होती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को जो आती है। नवविवाहिताएं जो होती है वो पेड़ों पर झूले डालती है। सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, बड़ी तीज कौन सी होती है? भादो कृष्ण पक्ष की तीज। इस दिन क्या किया जाता है? पार्वती की पूजा की जाती है, और जो विवाहिताएं होती है वो मेहंदी वेंदी लगाती है, अपने सुहाग की रक्षा के लिए पूजा करती है। गणगौर ये कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। इस दिन शिव व पार्वती के सूचक गण यानी शिव, गौरी यानी पार्वती। गणगौर किसकी सूचक है? शिव व पार्वती की सूचक है। इस दिन शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। तो ये हो गए पुष्कर मेला। कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कैला देवी मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को। महावीर जी का मेला चैत्र शुक्ल एकादशी को। कोटा दशहरा मेला दशहरा पर। अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल तृतीया जो आका तीज अभुत्सावा, जिस दिन राजस्थान में, देखो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? आका तीज को। शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी होली के 8वें दिन आता है, और बछड़ा भोजन किया जाता है इस दिन। तीज श्रावण शुक्ल तृतीया जिसे छोटी तीज भी बोलते हैं, श्रावणी तीज भी बोलते हैं। बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज या बड़ी तीज भादवा कृष्ण पक्ष की तीज होती है। इस दिन पार्वती की पूजा की जाती है। गण गौर यानी गण यानी शिव, गौर यानी गौरी, पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं राजस्थानी भाषा का। राजस्थानी भाषा को मुख्यतः दो रूपों में बांटा जाता है, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी का प्रतिनिधित्व करती है ढूंढाड़ी जिसे जयपुरी भी बोलते हैं, हाड़ौती जो कोटा बूंदी झालावाड़ उधर आ जाएगी, मेवाती जो उदयपुर साइड इधर आ जाएगी, और अहिरवाटी जो करौली इधर टोंक इधर आ जाएगी। पश्चिमी राजस्थानी का प्रतिनिधित्व करती है मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। वैसे तो फेमस पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी मानी जाती है, पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी मानी जाती है, पर इनको ऑप्शन में देखिए पूछ लिया जाता है। 4 3 एक में से दे दी जाएगी, एक में से दे दी जाएगी, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा पूर्वी राजस्थानी में कौन सी नहीं आती या पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी नहीं आती। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, पर पूछ लिया जाता है कितनी? 66.1%। राज्य का सबसे लंबा एवं छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 सबसे लंबा और 71B सबसे छोटा। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राजस्थान में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा। और बाकी जो हवाई अड्डे देखिए बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलौदी, रातानाडा, ये सब किसके अधीन है? वायुसेना के अधीन है। राजस्थान में वायुसेना के अधीन कौन कौन से अड्डे हैं? बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलौदी और रातानाडा। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं, उत्तर पश्चिमी रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे। एक तो अपने जयपुर में मुख्यालय है, और राजस्थान में 5 रेल मंडल है। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। जोन कितने हैं रेलवे के? 2 है। रेलवे के मंडल कितने हैं राजस्थान में? 5 है। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष
पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ है? पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1964 को। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सब आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको बड़े ध्यान से पढ़िए। मैं जितनी भी क्लासें ले रही हूँ, मेरी हर क्लास आपको एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन दिला के जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ये बात आप खुद कहोगे एग्जाम होने के बाद में। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में, न्यूनतम धौलपुर में। राजस्थान में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कहाँ कहाँ है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर, यानी 6 शहरों में। राजस्थान में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कहाँ कहाँ है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। तो राजस्थानी भाषा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषाएं, यानी पूर्वी राजस्थानी जो राजस्थान के पूर्व में बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थानी जो राजस्थान के पश्चिम में बोली जाती है। पूर्वी राजस्थानी का प्रतिनिधित्व करने वाली ढूंढाड़ी, जयपुरी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी। पश्चिमी राजस्थानी का मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता 66.1। राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग NH-15, सबसे छोटा 71B। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर हवाई अड्डा। वायुसेना के अधीन हवाई अड्डे बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी और रातानाडा। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं, 5 रेलवे मंडल है और भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ है? पश्चिमी रेलवे क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर। और राजस्थान राज्य परिवहन विभाग की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर, न्यूनतम धौलपुर। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है तो सड़कें भी सबसे कम रहेगी। राजस्थान में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय 6 जगह, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक गिरावट किसमें हुई? गधों व ऊँटों में। 20वीं पशुगणना जो थी, हम पशुगणना पढ़ चुके हैं 20वीं विस्तृत तरीके से, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो सर्वाधिक गिरावट किसमें हुई? गधों व ऊँटों में। राजस्थान का एकाधिकार जिन खनिजों में है, जो मेन खनिज है वो कौन कौन से? सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी और संगमरमर। राजस्थान में वर्तमान समय में कितने खनिजों का खनन किया जाता है? 67 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व गवार कहाँ बोए जाते हैं? राजस्थान में। यानी देश में बाजरे, सरसों व गवार में पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। जौ व चने में राजस्थान का दूसरा स्थान है, क्योंकि पहला किसका है? यूपी का। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? अब आप सोचो कि पश्चिमी राजस्थान के पश्चिम में बहुत कम वर्षा होती है, तो जहाँ कम बारिश होगी वहाँ पे कौन सा हो सकता है? जैसे कि हम बोलते हैं कि खेत बो रहे हैं तो बाजरा तो बो ही दे कम से कम, क्योंकि वो कम बारिश में हो जाएगा। तो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? बाजरा। और दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न मक्का, क्योंकि दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक बारिश होती है, मक्का को पानी चाहिए होता है, इसलिए दक्षिण राजस्थान में ज़्यादा क्या बोते हैं? मक्का। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूँ श्रीगंगानगर। राजस्थान में सिंचाई, देखिए राजस्थान में सिंचाई जो जितनी फसल बोई जाती है उसके 35% पर सिंचाई होती है। अब उस जो सिंचाई होती है जितने क्षेत्र में, उसमें से 66% तो होती है कुएं व ट्यूबवेल से, 33% होती है नहरों द्वारा और 1% होती है तालाब व अन्य द्वारा। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत पर होती है, कुएं व ट्यूबवेल द्वारा कितने पर होती है। राजस्थान में मरुस्थल कितने प्रतिशत पर है? 60% पर। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि अपने यहाँ सिंचाई वाला सिस्टम ज़्यादा है नहीं, पानी की बहुत कमी है। अगर मानसून में बारिश अच्छी हुई तो फसल हो जाएगी, वरना आपको पता है कि अपनी फसलें चौपट हो जाती है, तो इसलिए मानसून का जुआ होती है राजस्थान की कृषि। अब देखिए रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल गेहूँ, जौ, चना, सरसों, चावल, ये सर्दियों में बोए जाते हैं और फिर मार्च अप्रैल में काट लिए जाते हैं। खरीफ की फसल ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, जो अपने चौमासे में बोते हैं, जून जुलाई में बोएंगे और काट लेंगे अक्टूबर नवंबर तक। और जायद की फसल खरबूज, तरबूज, ककड़ी, जो सर्दियों में होती है। तो खरीफ की और अक्टूबर नवंबर में फिर रबी की फसल बो दी जाती है। कई बार बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, पर 3 इनमें से देंगे आपको, 1 इनमें से देंगे या 3 इनमें से 1 इनमें से। और रबी की फसल कौन सी नहीं है या रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो आप इनको ध्यान से पढ़िए।
चौमासे वाली फसल में तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होती है जब एग्जामिनर पूछता है कि रबी की फसल कौन सी नहीं आएगी। अब क्या हमें पता तो सब है कि रबी की फसल, खरीफ की फसल कौन सी है कौन सी नहीं, पर एग्जाम में सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, खरीफ रबी हो जाती है, रबी खरीफ हो जाती है, इसलिए ध्यान रखना। जायद की फसल में क्या, ये खरबूज तरबूज ककड़ी बोए जाते हैं। चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ। चंबल हमारे राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है, सबसे लंबी नदी। बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध और पार्वती। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ चलाई गई है, बांसवाड़ा में। टांका किसे कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाए गए कुएनुमा संरचना, अपनी भाषा में होद, उसे क्या बोलते हैं, टांका। जल संरक्षण हेतु घर में जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। अब देखिए खड़ीन क्या होता है, कई बार पूछ लिया गया है, हो सकता है और पूछ ले। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु जो बनाई गई जो संरचना होती है, जैसे कि कई ढलान होती है, वहाँ पे नीचे अपने जो बोलते हैं ना खाई, वो दे देंगे, वहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना को क्या बोलते हैं, खड़ीन। जोहड़, वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना को क्या बोलते हैं, जोहड़। राजस्थान में अफवाह तंत्र। अब देखिए राजस्थान में अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र किसे कहते हैं, कोई भी नदी जो बहती है और वो जितने क्षेत्र में बहती है वो उस नदी का अफवाह तंत्र हो गया। तो राजस्थान में 3 अफवाह तंत्र पाए जाते हैं, बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र, अरब सागर अफवाह तंत्र और आंतरिक अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र यानी अरावली के पूर्व में जो नदियाँ बहती है और अपना जल जो जिनका जल बंगाल की खाड़ी में जाता है, जैसे कि पूरी नदियाँ पहले चंबल में मिल जाएगी, चंबल जाके यमुना में मिल जाएगी, यमुना गंगा में मिल जाएगी और गंगा बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगी। तो वो नदियाँ कौन सी आ जाएगी, बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। अरब सागर अफवाह तंत्र, जो नदियाँ अरावली के पश्चिम की तरफ बहती है वो कौन सी आ जाएगी, अरब सागर अफवाह तंत्र, यानी जो अरब सागर में अपना जल ले जाती है। आंतरिक अफवाह तंत्र, जो ना तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है ना ही अरब सागर में जल ले जाती है, वो सिर्फ राजस्थान के अंदर ही बहती है और ऐसा अफवाह तंत्र भारत में सिर्फ राजस्थान में ही पाया जाता है। तो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की मुख्य नदियाँ बनास, काली सिंध, पार्वती और चंबल। ये तीनों चंबल में मिल जाएगी, चंबल यमुना में मिल जाएगी और यमुना गंगा में और गंगा बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर की मुख्य नदी माही। देखिए माही ऐसी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और वापस दक्षिण की तरफ ही मुड़ जाती है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लूनी, साबरमती और पश्चिमी बनास। ये कौन सी नदियां हैं, अरब सागर अफवाह तंत्र की नदियां। अब देखिए आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां, घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल और मेंढा। कांतली नदी है जो आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो ये हो गए अपने राजस्थान के अफवाह तंत्र, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी नदी, चंबल। देखिए राजस्थान में नदियाँ जब भी बहती है जब बारिश होती है और गर्मियों के दिनों में इतनी गर्मी पड़ती है कि पानी सूख जाता है, तो राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदियों का अकाल है। एकमात्र नदी है जो वर्ष भर बहती है वो कौन सी है, चंबल। और पूर्णतः पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है, लंबी सबसे, बनास। कितने किलोमीटर, 480 किलोमीटर। अर्जुन की गंगा किसे बोलते हैं, बाणगंगा को। उसे अर्जुन की गंगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन ने धरती में बाण मार के और पानी निकाला था, ऐसी किंवदंती है। कहाँ है ये, बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, अर्जुन की गंगा। प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष किस नदी को माना जाता है, घग्गर नदी को, जो आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। महावट और घग्गर नदी का जो क्षेत्र है, जो जहाँ पे घग्गर नदी का जो अफवाह तंत्र माना जाता है उसे क्या बोलते हैं, नाली। कहाँ पाया जाता है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में नाली। अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था नाली क्षेत्र। महावट, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा जो शीत ऋतु में होती है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर हम ऐसे पढ़े तो हमें लगता है आता है, फिर भी हमें एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं क्योंकि इसकी परिभाषा पूछी जाती है और ऐसा घुमा के पूछा जाता है कि आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है और आप लगा उसमें कुछ और रहे हो और करके कुछ और आ जाते हो और आपका गलत हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। तो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर से आते हैं और उनसे जो वर्षा होती है शीत ऋतु में, उसे क्या बोलते हैं, महावट।
देखिए मरुस्थलीकरण, इसकी परिभाषा पूछ ली गई है। मरुस्थलीकरण क्या है? अब आप ये मत बोल देना कि जो जैसलमेर में, जोधपुर में जो दोहरे पाए जाते हैं वो मरुस्थल है, तो शायद मरुस्थलीकरण ही वही होगा। नहीं, उपजाऊ भूमि का बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन। अब धीरे धीरे मरुस्थल फैलता जा रहा है। राजस्थान में उपजाऊ जो मिट्टी है, उपजाऊ जो भूमि है उसको निगलता जा रहा है। तो उपजाऊ भूमि का बंजर व रेतीले मिट्टी में परिवर्तन क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण। राजस्थान में बार बार अकाल व सूखे का कारण कई बार पूछा गया है। क्या कारण है इसका? वर्षा का सामयिक, यानी वर्षा का सामयिक समय पर होना। जैसे हमें पता है कि चौमासा कब स्टार्ट होगा, चौमासा कब खत्म होगा। अपर्याप्त, कोई जरूरी नहीं कि बारिश कितनी हो, कभी पूर्ति नहीं होती। अनिश्चित, कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम। अनियमित, जैसे कि हमने बाजरा बो दिया, अब पता नहीं 15 दिन बाद में बारिश आएगी कि या महीने भर बाद में बारिश आएगी, तब तक तो बाजरा उगा के नष्ट ही हो जाएगा। तो राजस्थान में बार बार अकाल और सूखे के कारण क्या होते हैं? वर्षा का सामयिक, अपर्याप्त, अनिश्चित और अनियमित होना। बीहड़, नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि। बीहड़ किसे बोलते हैं? नदी जल के कटाव से, नदी जब अपना क्षेत्र बदलती है, जैसे कि बारिश के दिनों में उसमें ज़्यादा पानी आता है तो वो चारों ओर फैल जाती है, तो वो क्षेत्र बदलती है, तो उसके जो कटाव से जो उबड़ खाबड़ भूमि बन जाती है उसे क्या बोलते हैं? बीहड़। और अपने बीहड़ कहाँ पाए जाते हैं? इधर करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, इधर बीहड़ पाए जाते हैं। करौली को बीहड़ की रानी बोलते हैं वैसे, क्योंकि चंबल नदी बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ये थी हमारे आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। थोड़े कमी बन पाए क्वेश्चन क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब चल रही है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो आप क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इस गलतफहमी में मत रहना कि ये जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो पता नहीं सही है कि नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा कि आएगा कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, 100% सही है, गारंटी के साथ सही है, विथ प्रूफ। और एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, कई बार हुए हैं। आप बड़े ध्यान से क्लास को पढ़िए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।